नमस्कार, सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। महिला रेसलिंग में पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की आस लगाए 140 करोड़ भारतीयों को बुधवार को निराश होना पड़ा, जिसमें 50 किलो वर्ग में रेसलिंग के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रही विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। यानी उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, जबकि होना चाहिए था मात्र 50 किलो या उससे नीचे। उन्हें इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। यह दुखद घटना है और वास्तव में उनके जीवन का जो एक परिश्रम था, मेहनत था, उसका फल उनको मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके की रिएक्शन इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं वह अद्भुत है। क्या इसमें खेल भावना दिखती है? हर ओलंपिक के अपने नियम हैं और उसमें जब भी कुश्ती होती है तो कुश्ती का जो महासंघ है, वैश्विक संस्था UWW, उसके भी अपने नियम हैं। और जब ये तय है कि वेट 50 किलो होना चाहिए तो उसमें 100 क्या 2 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो उसमें खिलाड़ी को बाहर होना ही पड़ेगा। यह बात ये अद्भुत लगती है कि लोग जब इस पूरी घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या PT उषा को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः उनको खेल के नियमों का पता नहीं है। और इस बारे में निष्पक्ष होकर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। और इस मामले में लगता है कि विनेश फोगाट के जो डाइटिशियन थे उनको इस मामले में ध्यान देना चाहिए था, या उनके जो भी निजी स्टाफ है उसमें डॉक्टर होंगे, भोजन खाने का जो भी इंतज़ाम देखते, उनकी गलती कहीं रही है। इसलिए सत्य सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। इसी बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल रही है जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, वह अलग मुद्दा है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि जैसे उन्होंने 3 पहलवानों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया तो भारत में कुछ इस तरीके के कमेंट आने लगे जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ विनेश क्यों अयोग्य ठहराई गई। कुछ तो नियम होंगे। ओलंपिक्स में महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में कुल 6 भार वर्ग हैं। विनेश सबसे कम 50 किलो वर्ग हिस्से में ले रही थी और उन्हें पूरी प्रतियोगिता के दौरान अपना वजन 50 किलो से कम रखना था। ये पहले से ही जानती थी, सभी जानते। विनेश फोगाट पेरिस से पहले 53 वर्ग भार में ही खेला करती थी। टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था, लेकिन पेरिस में उन्हें अपना वजन कम करते हुए 50 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेना पड़ा और वजन कम करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना होता है, वह भी जानती थी। ओलंपिक्स में हर भार वर्ग में मुकाबले 2 दिन में होते हैं। हर रेसलर को दोनों दिन सुबह अपना वजन कराना होता है। इसके लिए एक समय तय होता है और विनेश का वजन पहले दिन तो 49.900 किलोग्राम था, लेकिन फाइनल की सुबह उनका वजन किया गया तो 50.100 ग्राम निकला, यानी 100 ग्राम ज़्यादा निकल गया। निर्धारित समय में विनेश वजन तय सीमा के अंदर कम नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया प्रतियोगिता के लिए। विनेश ने मंगलवार को 3 मुकाबले लड़े और जीते। इसके बाद उन्हें डिहाइड्रेशन न हो इसका ख्याल रखने के लिए पानी दिया गया। सेमीफाइनल के बाद ही वजन बढ़ा पाया गया था। भारतीय दल की मेडिकल टीम के प्रमुख ने ये बताया मीडिया को कि वजन में कटौती से ऊर्जा की कमी और कमजोरी महसूस होती है। आगे के मुकाबले में इससे ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती थी। इससे उभरने के लिए हाई एनर्जी फूड और थोड़ा पानी दिया गया था और यहीं पर गड़बड़ हो गई। जब ये पता चला कि उनका वजन बढ़ गया है तो उनके मोटे कपड़े पहनाकर स्कीपिंग करवाई गई, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्प्रिटिंग कराई गई, साना में बिठाया गया, बाल काटे गए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन वजन कम नहीं हुआ। वास्तव में विनेश अपने करियर की शुरुआत में 48 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ती थी। अब नए नियमों की तरफ ओलंपिक्स के महिला वर्ग में न्यूनतम भार वर्ग 50 किलोग्राम है। उम्र बढ़ने के साथ विनेश के लिए 50 किलोग्राम भार वर्ग तय करना या हमेशा रख पाना संभव नहीं है। वैसे भी यह तय है कि जब जब उम्र बढ़ती है तो उसमें मनुष्य की
हड्डियाँ भी चौड़ी होती रहती हैं, मोटी होती रहती हैं और मांस भी बढ़ता रहता है। और ऐसे में वजन को कम रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संभवतः विनेश ने 53 किलो वर्ग में हिस्सा लेना शुरू किया था। पेरिस ओलंपिक्स के लिए ट्रायल्स में विनेश ने 2 कैटेगरी में एंट्री ली, यानी वे 53 किलो और 50 किलोग्राम के वर्ग में हिस्सा लेना चाहती थी। विनेश 53 किलोग्राम के ट्रायल में अंजू से हार गई, जिसे बाद में अंतिम पंघाल ने जीता। विनेश ने फिर 50 किलोग्राम में उतरकर ट्रायल जीतने में वो सफल रही थी। यदि उससे ज़्यादा के भार वर्ग में खेलती तो संभवतः वह जीत भी सकती थी, या हो सकता है कि उस भार वर्ग में और भी भारी खिलाड़ी मिलते, तेज तर्रार खिलाड़ी मिलते, तो वह यहाँ तक भी ना पहुँच पाती। वैसे विनेश इससे पहले रियो ओलंपिक्स के एक क्वालिफाइंग इवेंट में 400 किलोग्राम वजन अधिक होने की वजह से बाहर हो गई थी। बबीता फोगाट भी 2012 की एशियन चैंपियनशिप में वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित करार दी गई थी। इसी तरह 1976 के अटलांटा ओलंपिक्स में भारत के पप्पू यादव ज़्यादा भार होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर कर दिए गए थे। तो यह साफ है कि विनेश को 3 प्रतियोगिता जीतने के बाद जिस तरीके का भोजन दिया गया वह ठीक नहीं था, यानी डाइटिशियन या डॉक्टर जो भी थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। खुद विनेश लंबे समय से रेसलिंग में रही है, उसने भी पता होगा कि क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। और खुद उनकी जो निजी टीम है उसमें 5 लोग बताए जाते हैं। आखिर इन सभी ने उनको ये क्यों नहीं बताया कि उनका वजन बढ़ सकता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। या कैसे हो सकता है कि ऊर्जा भी मिले, शरीर को ताकत भी मिले और वजन भी न घटे। जाहिर है कि यह अपने स्तर पर ही उनकी कुछ न कुछ गड़बड़ी या गलती से यह सब हुआ है, उनका वजन बढ़ा है। और अंततः एक बात और कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीटी उषा या और लोग कैसे दोषी हो सकते हैं, यह उन लोगों को बताना होगा जो कि सोशल मीडिया में अजीब तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। जबकि विनेश को इस प्रतियोगिता से बाहर किए जाने का सभी लोगों को दुख है। सभी चाहते थे कि वे पदक जीतें, भारत को एक पदक मिले और देश का नाम रोशन हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी ही इस तरीके के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।